गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस बार आपके जो जीके की बुक है उसका नाम है द नॉलेज जनरेशन। जीके की इस बुक की शुरुआत हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से, ऑल अबाउट रेप्टाइल्स। आपने पढ़ा होगा साइंस में रेप्टाइल्स क्या होते हैं, रेंगने वाले जानवर। इस चैप्टर में आपको कुछ रेप्टाइल्स के बारे में जानकारी दी गई है, उनको पढ़कर आपको बताना है कि ये सही है या गलत, ट्रू और फॉल्स। रेप्टाइल्स आर अ कैटेगरी ऑफ वर्टिब्रेट्स सच एज स्नेक्स, लिजार्ड्स, crocodiles and turtles. Read the statements about various reptiles and write T for true and F for false in the boxes. रेप्टाइल्स कैसे जानवर होते हैं जिनके की रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे कि सांप, छिपकली, मगरमच्छ और कछुए। आपको जो सेंटेंस बताए गए हैं उनको पढ़कर बताना है कि ये सही है या गलत है। नंबर 1, द बॉडीज ऑफ रेप्टाइल्स आर कवर्ड इन स्केल्स। रेप्टाइल्स का जो शरीर है वो एक तरह के कवच से ढका हुआ होता है, ये सही है, ट्रू। ओनली बोआस एंड पैथॉन्स गिव बर्थ टू यंग वंस। ये एक तरह के स्पेशल सांप होते हैं, सिर्फ यही जो है सांप किसी बच्चे को जन्म देते हैं, नहीं, गलत है। और भी इस तरह के रेप्टाइल्स हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। रेप्टाइल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग देयर बॉडी टेम्परेचर्स। रेप्टाइल्स जो हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जो कि अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में सक्षम होते हैं, नहीं, रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, तो इसका आएगा फॉल्स। नंबर 4, ऑल रेप्टाइल्स ले एग्स। सारे रेंगने वाले जानवर अंडे देते हैं, नहीं, गलत है, क्योंकि कुछ बच्चे भी देते हैं। रेप्टाइल्स नेवर शेड देयर स्किन। रेप्टाइल्स की स्किन जो है कभी भी नहीं झड़ती यानी निकलती है, ये गलत है। द फर्स्ट फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ अ रेप्टाइल डेट्स बैक टू 315 मिलियन ईयर्स अगो। पहला जो रेप्टाइल है वो लगभग 315 मिलियन साल पहले पाया गया था, सही, ट्रू है ये। नंबर 7, द कोमोडो ड्रैगन इज़ द लार्जेस्ट लिविंग लिजार्ड। एक कोमोडो ड्रैगन जो है वो सबसे बड़ी जिंदा छिपकली है, ट्रू। नंबर 8, किंग कोबरास आर द ओनली स्नेक्स इन द वर्ल्ड दैट डू नॉट बिल्ड नेस्ट फॉर देयर एग्स। किंग कोबरा सिर्फ ऐसे सांप, दुनिया में ऐसे सांप हैं जो कि अपने अंडों के लिए घर नहीं बनाते, फॉल्स। नंबर 9, द रेटिकुलेटेड पाइथन इज़ द लॉन्गेस्ट स्नेक नोन टू ह्यूमंस। रेटिकुलेटेड पाइथन जो है वो सबसे बड़ा सांप है, ट्रू। गेकॉज कैन शेड देयर टेल्स इफ़ दे आर ग्रैब्ड बाय प्रेडेटर्स। गेकॉन्स ऐसी छिपकली होती है जो कभी किसी के द्वारा शिकार कर ली जाए तो वो अपनी पूंछ को हटा देती है, ट्रू। इसके बाद बी ब्लॉक में देखिए आपको कुछ 3 पिक्चर्स दिखाई गई है, ये भी रेप्टाइल्स हैं, आपको इनके नाम बताने हैं। नंबर 1 पर है रीगल हॉर्न लिजार्ड, नंबर 2 किंग कोबरा और नंबर 3 पर है गेकोस। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं द नॉर्थ ईस्ट, भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों के बारे में। The northeast of India comprises the states of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur and Mizoram, Tripura and Sikkim. नॉर्थ ईस्ट भारत के में जो राज्य आते हैं उनका नाम है अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम। मैंने आपको यहाँ पर मैप में भी दिखाया है कि इस मैप में इस जगह पर ये सारे स्टेट्स हैं, इनके बारे में आपको कुछ जानकारी दी गई है, आपको आइडेंटिफाई करके उस स्टेट का नाम बताना है। नंबर 1, द तवांग मोनेस्ट्री इज सिचुएटेड इन दिस स्टेट।
द स्टेट इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन इन इंडिया। इस स्टेट में, इस राज्य में तवांग मोनेस्ट्री भी स्थित है और इस स्टेट को उगते हुए सूर्य की धरती भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत में सबसे पहले सूर्य की जो पहली किरण है वो इस धरती पर पड़ती है। इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। नंबर 2, द चापचारकुट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ दिस स्टेट। द चेराव डांस, ऑल्सो नोन एज बैम्बू डांस, इज अ पॉपुलर डांस ऑफ दिस स्टेट। चापचारकुट फेस्टिवल जो है वो यहाँ के लोगों के द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और चेराव डांस, जिसे कि बैम्बू डांस कहा जाता है, वो यहाँ का बहुत ही फेमस पॉपुलर डांस है। इस जगह का नाम है मिज़ोरम। नंबर 3, मिज़ोरम which receives the highest recorded rainfall in the world is located in this state. Garos and Khasis are the two main communities of this state. मिज़ोरम, जिसे कि भारत में विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश की जगह माना गया है, यानी माना जाता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश इस जगह पर होती है, वो इस राज्य में है। और गैरोस और खासिस यहाँ की दो मुख्य समुदाय हैं। इस जगह का नाम है मेघालय। नंबर 4, द उज्जैनता पैलेस एंड द उनाकोटी रॉक कट कार्विंग्स आर पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ दिस स्टेट्स। द उज्जैनता महल और उनाकोटी रॉक कट कार्विंग, पहाड़ों पर जो कारीगरी की गई है, वो यहाँ के लोगों को घूमने आने के लिए, टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए बहुत आकर्षित करते हैं। यानी लोग यहाँ पर बहुत पसंद करते हैं इन जगहों को। ये है, इस जगह का नाम है त्रिपुरा। नंबर 5, Cabul Lamjao, the only floating national park in the world, is found in this state. The floating park is a swamp with a floating mass of vegetation and is located in Loktak Lake. कैबुल लमजाओ है, ये एक नेशनल पार्क है, दुनिया में ऐसा नेशनल पार्क है जो कि तैरता है। वो इस राज्य में है। इस तैरने वाले नेशनल पार्क में बहुत सारी वनस्पतियाँ पाई गई है और जो कि लोकटक झील पर है। इस जगह का नाम है मणिपुर। नंबर 6, द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इज फाउंड इन दिस स्टेट। द हॉर्नबिल फेस्टिवल नेम्ड आफ्टर द बर्ड इज अ पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ दिस स्टेट। भारतीय हॉर्नबिल जो है, पक्षी जो है, वो इस राज्य में पाया जाता है और ये हॉर्नबिल फेस्टिवल इस पक्षी के नाम पर ही पड़ा है। इस जगह का नाम है नागालैंड। नंबर 7, द कंचनजंगा, द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, इज लोकेटेड इन दिस स्टेट। कंचनजंगा जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो इस राज्य में है। इसका नाम है सिक्किम। नंबर 8, द काजीरंगा नेशनल पार्क, होम टू द वन हॉर्न rhinoceros, is situated here. The Majuli River Island is also located in this state. काजीरंगा नेशनल पार्क, जहाँ पर कि एक सींग वाले राइनोसर्स पाए जाते हैं, वो इस जगह पर स्थित है और मजूली रिवर भी इस राज्य में है। इस स्टेट का नाम है आसाम। इस चैप्टर में आपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं डेफिशिएंसी डिसीज़। आपको मालूम है कि हमारा जो शरीर है, हमारी बॉडी जो है, इसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, प्रोटीन्स, है ना, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, बहुत सारी चीज़ें, और वो हमें हमारे प्रॉपर डाइट से मिलती है। अगर हम पूरी प्रॉपर डाइट लेते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। हमें अपनी डाइट में फलों को, सब्जियों को, हर तरह के फूड को शामिल करना चाहिए। अब शरीर में अगर किसी चीज़ की कमी हो जाए तो उसके कारण कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, बीमारी आती है। इस चैप्टर में आपको बताया है कि ऐसी किस चीज़ की कमी से कौन सी बीमारी होती है। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। हमारी डाइट के
इम्पॉर्टेंट पार्ट है विटामिन और मिनरल्स। अ लैक ऑफ दीज विटामिन्स और मिनरल्स कैन कॉज डेफिशिएंसी डिसीज। अगर इन विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो जाती है तो उसके कारण बीमारियां हो जाती हैं। आपको आगे वर्ड ग्रिड में इनके नाम बताए गए हैं, आपको उनको आइडेंटिफाई करके इनके आगे लिखना है। नंबर 1, इट इज़ अ डिसीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी के कारण यह बीमारी होती है, इसका नाम है बेरी। नंबर 2, इट इज़ अ डिसीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C। विटामिन C की कमी से ये बीमारी होती है, इसका नाम है स्कर्वी, SCURVY। ये दांतों की बीमारी होती है, तभी कहा जाता है कि हमें अपनी फूड में विटामिन C ज़रूर लेना चाहिए। नंबर 3, अ डेफिशिएंसी ऑफ दिस मिनरल कॉजेज एनीमिया। अगर हमारी बॉडी में इस चीज़ की कमी हो जाए तो एनीमिया हो जाता है, इसका नाम है आयरन, यानी ब्लड की कमी हो जाती है। नंबर 4, इट इज़ अ डिसीज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ आयोडीन और डाइट। अगर हमारी डाइट में आयोडीन की कमी हो तो उसके कारण ये बीमारी होती है, इसका नाम है गोइत्रे। ये थायराइड की तरह थायराइड वाली बीमारी है जो कि गले में होती है। नंबर 5, ऑस्टियोपोरोसिस रिजल्ट्स इन द वीकनिंग ऑफ बोन्स एंड इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ दिस मिनरल। इस मिनरल की कमी के कारण हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी हो जाती है। कौन सी चीज़ की कमी है ये? कैल्शियम। अगर हमारे फूड में कैल्शियम नहीं होगा तो हमारी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होने लगेंगी। नंबर 6, डेफिशिएंसी इन विटामिन B3 लेवल्स कॉजेज दिस डिसीज़। अगर हमारे फूड में विटामिन B3 की कमी है तो उसके कारण बीमारी होती है, इसका नाम है पेलेग्रा। नंबर 7, द इनएडिक्वेंसी ऑफ विटामिन D कॉजेज दिस डिसीज़। विटामिन D की कमी से ये बीमारी होती है, इसका नाम है रिकेट्स। थैंक यू।